क्वेश्चन नंबर है 14। देखो गिवन है यम की पावर 4 प्लस 1 अपान यम की पावर 4 इक्वल टू 194 ये दिया है। और मान हमको किसके किसके निकालने हैं? हमको यम क्यूब प्लस 1 अपान एक ये मान निकालना है, दूसरे यम स्क्वायर प्लस 1 अपान यम स्क्वायर ये निकालना है, और तीसरा यम प्लस 1 अपान यम ये निकालना हो तो गया। यम क्यूब प्लस 1 अपान यम क्यूब इसका, और फिर ये वाला यम स्क्वायर प्लस 1 अपान यम स्क्वायर ये, और यम प्लस 1 अपान यम ये। तो तीन के मान निकालने हैं और दिया ये है। ठीक, तो अब ये दिया है तो इसको देखो, पीछे जब घात 4 बनाते थे तो कैसे करते थे, क्या करते थे? स्क्वायर करके तभी तो लाते थे। ठीक है, तो इसमें जैसे हम यम प्लस यम स्क्वायर प्लस 1/यम स्क्वायर का होल स्क्वायर करें तो क्या बनेगा? ये बनेगा एम की पावर 4 प्लस 1 अपान एम की पावर 4 प्लस 2 इंटू यम स्क्वायर इंटू 1 अपान यम स्क्वायर, यही तो बनेगा। तो यम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा, तो यम की पावर 4 प्लस 1 अपान यम की पावर 4 प्लस क्या 2 ज़्यादा हुआ ना। तो अगर हम इसको इस तरह से बनाना चाहें तो इसमें क्या करें? दोनों पक्षों में क्या करें? अगर ऐसा हम बनाना चाहें तो इसके दोनों पक्षों में क्या कर दें? 2 ऐड कर दें। देखो 2 ऐड करेंगे तभी तो ये फार्मूला इस रूप का बनेगा, यम स्क्वायर वाला। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये समझ पाओ, ये इस हाँ उसे साइड करके तब जो है ये वाला मान निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड 2, यानी दोनों पक्षों में क्या करने पर हाँ, तो एडिंग बोथ साइड 2, तो दोनों पक्षों में 2 ऐड करेंगे तो यम की पावर 4 प्लस 1 अपान यम की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 2। अब देखो यम की पावर 4 प्लस 1 अपान यम की पावर 4 प्लस 2 यही तो है। तो इसको किसको सॉल्व करने पाया था? इसको सॉल्व करने पाया था। तो इतने की जगह पे हम ये वाला लिख सकते हैं। ठीक, तो वही लिखेंगे। तो क्या करेंगे, प्लस 1 अपान यम स्क्वायर इक्वल टू का होल स्क्वायर, इतने को हम इस भाग में तोड़ लिया। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अब देखो इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर क्या हो जाएगा? रूट लगेगा। अगर एक तरफ से स्क्वायर हटता होल स्क्वायर हो, अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 196 का रूट। अब रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है कि उसके गुणनखंड करे जाएं, फैक्टर किए जाएं जो नंबर रूट के अंदर दिया है, फिर उसके क्या बनाए जाएं? जोड़े बनाए जाएं, तो हाँ पेयर बनाए जाएं। तो 196 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? अगर हम करना चाहें तो इसके 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 ऐसे होगा। देखो 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, 28 सत्ते 196 होगा। ठीक, तो इसका गुणा अब देखो एक एक पेयर बन गया। तो यम स्क्वायर प्लस 1 अपान इक्वल टू एक जोड़ा यहाँ एक संख्या ले लिया और एक ये ले लिया, तो ये हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस 1 अपान इक्वल टू कितना 14। तो यम स्क्वायर प्लस 1 अपान यम स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 14, यानी इसका मान हमको निकल आया। ठीक है, यम स्क्वायर प्लस 1 अपान यम स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल आया 14 निकल आया। ठीक, ये 14 निकल आया, इसका आंसर हो गया। अब एक निकल आया, अब हमको इसका निकालना है यम प्लस 1 अपान यम का। तो जैसे उसमें क्या किए थे 2 ऐड किए थे, वैसे इस वाले में 2 ऐड करेंगे तो ये वाला बन जाएगा। देखो 4 था, 4 का 2 बन गया, अब 2 का जो है ये बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे यम स्क्वायर प्लस 1 अपान यम स्क्वायर इक्वल टू 14, फिर इसमें करेंगे एडिंग बोथ साइड 2। तो ये बनेगा यम स्क्वायर प्लस 1 अपान यम स्क्वायर प्लस 2 और 14 प्लस 2, तो ये बन जाएगा। अब ये फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा? देखो अगर यम प्लस 1 अपान यम का होल स्क्वायर लिखा है तो उसको अगर हम खोलेंगे तो क्या बनेगा यम स्क्वायर
प्लस 1/m² प्लस 2 इंटू यम इंटू 1/m a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये कट जाएगा, तो m² प्लस 1/m² प्लस 2। तो m² प्लस 1/m² प्लस 2 की जगह ये वाला लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को खोल के तो ये आया है। तो इसको इतने को हम लिख सकते हैं m प्लस 1/m का होल स्क्वायर बराबर 16। ये तो होगा। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे, उधर क्या हो जाएगा, तो रूट लग जाएगा। तो m प्लस 1/m इक्वल टू, ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे तो 4 × 4 होगा। तो इसके क्या आएगा, एक रूट संख्या बाहर आ गई तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो m प्लस 1/m बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ही आ जाएगा, यानी m प्लस 1/m का मान कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ गए। अब इसका स्क्वायर वाला निकल आया, ये वाला निकल आया, अब क्या बचा, क्यूब वाला बचा है। क्यूब वाला तो बचा है। तो क्यूब वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला ले लेंगे और इसी के दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। देखो यहाँ पे लेंगे m प्लस 1/m इक्वल टू कितना, 4। यहाँ पे करेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो यहाँ पे m प्लस 1/m का होल क्यूब बराबर 4 का क्यूब। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, तो क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab। तो 3ab, a का मान ये है, b का मान ये है, और ब्रैकेट में a प्लस b और बराबर कितना, 4 का करेंगे क्यूब। तो 4 × 4 × 3 बार, तो क्या होगा, 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। अब देखो हमको किसका मान, इतने का तो मान निकालना है, m³ प्लस 1/m³ का। ठीक है, तो इसको कट गया, तो m³ प्लस 1/m³ प्लस 3 m प्लस 1/m कितना था, m प्लस 1/m कितना था, 4 था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 बराबर 64। तो m³ प्लस 1/m³। अब 4 3 12, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 64 माइनस 12। तो m³ प्लस 1/m³ बराबर 64 से 12 गया, तो ये m³ प्लस 1/m³ का मान निकल आएगा। इस तरह से जो है हो जाएगा। देखो आंसर देखो।